दोस्तों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। नरेंद्र मोदी 3 बार पंजाब में जा चुके हैं और रणनीति बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करना, जो आम आदमी पार्टी ने जनता से वादे किए जो पूरे नहीं किए, सबसे बड़ा मुद्दा वहां ड्रग का है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार ड्रग पर जिस तरह से प्रहार कर रही है, पंजाब वाले भी ये बात देख रहे हैं कि यदि यहां भाजपा की सरकार होती तो यहां से जो ड्रग के कारण युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है शायद वो ना हुआ होता। अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और यही पॉइंट नरेंद्र मोदी ने वहां अभी हाल ही की रैली में वो सीधा बिल्कुल साफ कर दिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी हरे रंग की पगड़ी पहनकर जालंधर में गए, बिल्कुल मैसेज साफ है कि जो किसानों के नाम पर आम आदमी पार्टी ने किसानों को भड़काकर आंदोलन करा दिए थे और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव में प्रचार तक के लिए घुसने नहीं दिया गया था। प्रचार तो दूर की बात है, अब की बार ये उलट होने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनता ढूंढ रही है, पकड़ पकड़ कर गांव में पूछा जाएगा कि आपने एमएसपी के नाम पर वोट लिया? तो 24 फसलों पर एमएसपी पर जब हरियाणा की सरकार फसल खरीद रही है तो आप कहां हैं? महिलाओं के खाते में पैसे देंगे, वादा किया था। 4 साल बीतने के बाद आपको सुध आई कि महिलाओं को खाते में पैसे भी देने का वादा किया था। ड्रग की बात दूर छोड़ दें तो लॉ एंड ऑर्डर इस कदर है कि वहां उगाही वसूली चल रही है। कोई व्यापारी पैसा नहीं देगा तो मर्डर हो जाता है, बम फोड़े जा रहे हैं और बॉर्डर स्टेट के होने के बाद भी संजीदगी बिल्कुल खत्म। सुपर सीएम बनकर बैठा है अरविंद केजरीवाल। तो बिल्कुल जालंधर की रैली से साफ हो गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आम आदमी पार्टी को घेरने की है, कांग्रेस को घेरने की है। दूसरी तरफ सिखों के सम्मान को देखते हुए कुछ नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है, जिसमें दिल्ली के एलजी, इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जिस तरह से सिख कम्युनिटी से बनाए हैं, मैसेज बिल्कुल साफ है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि अफगानिस्तान से जो सिखों का पवित्र ग्रंथ और निशान को जिस सम्मान के साथ लाया गया, वो देश में पहली बार देखा। शहीद बाल दिवस मनाना ये सरकार में पहली बार हुआ। 84 के दंगों से पीड़ित दिल्ली के लोग, उनकी फाइल दोबारा खोलना ये पहली बार हुआ। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बनी है। उसके लिए पंजाब के ही जो नेता हैं, खासतौर पे सिख कम्युनिटी के नेता, उन्हीं को आगे किया जाएगा, जिसमें रवनीत बिट्टू उसके लिए तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, जैसा मेरे सूत्रों से हवाले से पता लगा है। दूसरी तरफ हरे रंग की पगड़ी मोदी जी की बता रही है कि किसानों का एमएसपी का मुद्दा, किसानों के खाते में सम्मान निधि का मुद्दा, घरों में गरीबों को फ्री का आवास और उनके लिए बाकी सरकारी जो लाभ है केंद्र सरकार के, किस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने अपना लेवल लगाकर अपना नाम किया है, ये भी मोदी जी ने वहां रैली में लोगों को बताया। 8 ऐसे पॉइंट इस रैली में मोदी जी ने गिनवाए, जिसमें बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी तो पंजाब से मुझे साफ होती दिखाई दे रही है। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, मेरी बात लिख लो। कोई लोग फर्जी एजेंडा चला रहे हैं, साहब केजरीवाल वापसी कर रहा है ना, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को देख लिया। पिछला चुनाव जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के चंदे से, सपोर्ट से, उनके मतलब विदेशों तक से वो लोग आए थे प्रचार के लिए, दिल्ली की रैलियों में भीड़, वो सब आर्टिफिशियल मामला था, अब खुलासा हो चुका है। और इसलिए मोदी जी ने 8 मुद्दों पर जहां एक तरफ घेरा है, एक तरफ मोदी जी का यानी भारतीय जनता पार्टी का ये फोकस था कि किस तरह से यहां पे हिंदू वोट उनके पक्ष में जाए, जो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी की 2-3 तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 2 यात्रा पहले भी, और जिस तरह से वाराणसी में भी वो वहाँ जो संत रविदास जी से जुड़े हुए गुरु हैं और जो वहाँ तीर्थ स्थल हैं, उस पर जिस तरह से विकास किया है। और अभी हाल ही में जो ट्रेन सीधी वाराणसी के लिए संचालित की गई है, उसमें भी ये पूरा फोकस है कि संत रविदास जी का जो फरवरी 2027 में संत रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व मनेगा, तो पंजाब से सीधी ट्रेन वाराणसी पहुंच पाए, भक्तजन पहुंच पाए, उसका इंतज़ाम किया है।
वहीं जो दलित कम्युनिटी है वो आपको बता दूं लगभग पंजाब में 32% है। और कांग्रेस के पास चरणजीत चन्नी एक चेहरा थे, उनको हटा दिया गया। कांग्रेस में लड़ाई हुई, उसके बावजूद भी चरणजीत चन्नी को चेहरा कांग्रेस नहीं बना रही है। अब इसका एक ही मतलब है कि चरणजीत चन्नी अगर बीजेपी में आ जाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम फेस उन्हें बनाएगी? तो भाई भाजपा का एक तरीका है कि वो सीएम फेस तो घोषित नहीं करते, हाँ चुनाव हो जाए उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो मैं कह नहीं सकता। तो जहां तक मेरे अभी तक सोर्सेज है, कल क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन आज तो मुझे लगता है जो रवनीत बिट्टू है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सीएम के लिए तैयार किया गया चेहरा है। चेहरा नहीं होंगे, तैयार किया गया चेहरा है, वो चेहरा घोषित नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद देखेगी कितनी सीटें आती हैं, क्या हिसाब लगता है। और अगर जरूरत पड़ी तो चरणजीत चन्नी आप समझ लीजिए कांग्रेस से अलग होकर एक अलग गुट बनने जा रहा है, या तो वो बीजेपी में शामिल होंगे, आप में चरणजीत चन्नी का गुट भी नहीं जाएगा। तो त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित समझ लीजिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, और यहां भारतीय जनता पार्टी भी ये घोषणा कर चुकी है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अकाली दल के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा बनता है कि कहीं ऐसा क्षेत्र भी पंजाब के अंदर है जहां जट सिख और सिखों के अलावा हिंदू कम्युनिटी में कोई आधार नहीं है, वहां वो सीटें दी जा सकती हैं और बाद में ये समझौता हो सकता है। तो कुछ रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो है, एक तो 32% दलित कम्युनिटी, टोटल हिंदू कम्युनिटी, और वहां पर बाकी जो सिख कम्युनिटी है, जट सिख में जट सिख को ही वोट जाता है। और इसीलिए आपको बता दूं कि रवनीत सिंह बिट्टू उसके लिए बिल्कुल फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं। तो एक चेहरा रहेंगे, और पहली बार मैं ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पंजाब में बनाती हुई दिख रही है मुझे। अब आप देखिए 6 महीने में 2 बार संत निरंजन दास जी से मिलना मोदी जी का, डेरा सचखंड वल्ला में जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है सतगुरु रविदास एयरपोर्ट, पंजाब से बनारस की सीधी ट्रेन। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितने काम किए गए उसमें से अब ये बताया जा रहा है कि दोआबा की जो 23 सीट हैं उस 23 में 14 से 15 सीट दलित बहुल है, उस पर इफेक्ट डालती है। वहाँ कौन कमाल करेगा? तो आपको बता दूं चिराग पासवान की भी एंट्री हुई है पंजाब में, और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, निश्चित रूप से दलित वोटों को प्रभावित करेंगे। तो वहां मायावती भी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। रोमांचक होने वाला है, एक तरफ मायावती का कैंडिडेट दलित कैंडिडेट, दूसरी तरफ कांग्रेस का दलित कैंडिडेट, एक एनडीए का कैंडिडेट, और यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला। तो इस सब में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो है ही है, उसके अलावा राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदू का वोट है उसको पूरी तरह कंसोलिडेट करने का एक पूरा प्लान जो हरियाणा के सीएम हैं उनके जिम्मे सौंपा गया है। नायब सिंह सैनी उस काम में लगे हुए हैं। हर विधानसभा का रणनीति तैयार की गई है, जिले स्तर पर तैयार किया गया है, और बाकायदा कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है। ये जो जीतने की बात है ये वैसे ही नहीं है, और 8 ऐसे पॉइंट मोदी जी ने वहाँ रैली में उठाए हैं जिसका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता दे नहीं पाया। बस इतना तो बोलेंगे, वो सभी बोलते हैं कि साहब मोदी जी ने तो खामखा एक झूठे वादे कर दिए हैं। भाई झूठे वादे नहीं किए हैं, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव होके निपटा है, और जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की थी, और खाली बंगाल में नहीं, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, पंजाब हरियाणा देख लीजिए, मतलब जहां जहां सरकार है में संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। बंगाल में आप देख लीजिए, महिलाओं के खाते में पैसे की बात कही थी, जाना शुरू, फिर इसी तरह बस की यात्रा शुरू, फिर इसी तरह आप देखिए बुलडोजर एक्शन शुरू। अब ये जो 8 पॉइंट मोदी ने उठाए, इस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पे भी सवाल उठे हैं, दोनों गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 8 पॉइंट में सबसे ऊपर पंजाब में सबसे ज्यादा कर्जा, और कर्जे का ब्याज देने में एक मोटी राशि पंजाब सरकार की जा रही है, तो विकास रुक रहा है। नंबर 2 पे ड्रग, फिर उसके बाद कमजोर लॉ एंड ऑर्डर,
महिलाओं की स्कीम, मोदी जी ने कहा कि 50,000 रुपए तो अब तक खातों में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब चुनावी आ गया एंड में, तो अब इनको लग रहा है कि महिलाओं के खाते में पैसे डालकर इनकी वोट ले लो मूर्ख बनाकर। तो महिलाओं को ये याद दिलाया जाएगा कि आपको 50,000 तो खाते में आ जाने थे, तो भाई 50,000 डाल दो महिलाओं के खाते में। आपने तो वादा किया था सरकार बनते ही देंगे, तो भाई घिर गए हैं। इसी तरह रोजगार, मोदी जी ने याद दिलाया कि आप उत्तर प्रदेश देखिए, जिसको बीमारू राज्य कहते थे, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज 3 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा ओडीओपी योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से क्रांति की है औद्योगिक, वो लाजवाब है। आज पंजाब में इस बात की चर्चा है कि हम जिनको कहते थे यूपी के भैये हैं, ये बिहार के भैये हैं, हमारे यहाँ केवल नौकर बन के रहेंगे, आज वो यूपी बिहार पंजाब से आगे है। अब इस बात की चर्चा है कि बीजेपी की सरकार अगर पंजाब में होती, शायद हम भी पंजाब की तरह होते। और लोग कहते हैं योगी जैसे सीएम हमें चाहिए, क्योंकि अपराध ज्यादा बढ़ गया है। तो अपराध का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कारोबार ठप हो गए, जो कारोबार थे भी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, दोबारा किसी को खोलने की बात नहीं की। और दूसरी तरफ आप देखिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार में आते ही तत्काल जूट मिल चालू कर दिया गया, बंद मिलों की बात की जा रही है, टाटा से नैनो पावर वापस में लाने की बात की जा रही है और नैनो कार के लिए। तो ये सब जो चीज़ें प्रयास हो रहा है, ये पंजाब के लोगों को मोदी जी ने जो एक विषय दिया है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और लोगों का कहना है कि पंजाब का यदि भला कोई कर सकता है वो तो बीजेपी ही है। तो अब देखना होगा, मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, अब इसका कितना असर चुनाव में होने को दिखता है। मेरा दावा पक्का है, आप लिख लीजिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, सीएम बीजेपी का बनेगा, ये मेरा अभी तक का अनुमान है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।